भगवान राम भी नहीं बच पाए काल के गाल से, तो क्या भगवान राम की भी हुई थी मृत्यु? आखिर कैसे भगवान राम ने पृथ्वी का त्याग किया? क्या भगवान राम को भी ले जाने के लिए आए थे यमराज? मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो भगवान है, फिर उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? मित्रों, ये प्रश्न तो आप सबके मन में भी आता होगा कि आखिर अंतिम दिनों में उनके साथ क्या हुआ था और उनके अंतिम समय में कौन था उनके साथ। मित्रों, भारत के कण कण में भगवान राम बसे हैं। जीवन से मृत्यु तक केवल राम नाम ही सत्य है। तो क्या है भगवान राम की मृत्यु का सच? जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। हिंदुस्तान की धरती हो या 7 समुद्र पार, हर सनातनी हिंदू अपने घर में रामचरितमानस की पवित्र पुस्तक और स्वर्गीय रविंद्र जैन की आवाज में राम भजन को सुनता गुनगुनाता आया है। इसलिए प्रभु राम की छवि हर हिंदुस्तानी के मानस पटल पर अंकित है। हम सभी प्रभु श्री राम की जीवन गाथा से परिचित हैं, लेकिन उनके अंतिम समय का क्या रहस्य है, ये आज भी नहीं जानते। इसलिए आज हम आपको भगवान राम के अंतिम समय का वो सच बताएंगे जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। भगवान राम श्री विष्णु जी के 7वें अवतार है, ऐसा पुराणों और शास्त्रों में वर्णन मिलता है। लेकिन क्या सच में साधारण मनुष्यों की तरह भगवान राम की भी मृत्यु हुई थी? तो मित्रों, संसार के रचयिता भगवान ब्रह्मा के बनाए नियमों के अनुसार कहा गया है कि जो भी एक बार पृथ्वी पर जन्म ले लेता है उसे एक न एक दिन शरीर को त्यागना ही पड़ता है। प्रभु श्री राम क्योंकि मनुष्य रूप में पृथ्वी लोक पर जन्मे थे, इसलिए उन्हें भी पृथ्वी लोक को एक न एक दिन छोड़कर जाना ही पड़ा। लेकिन प्रभु श्री राम पृथ्वी पर कब अवतरित हुए थे? रामायण और अन्य पुराणों में प्रभु श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व बताया गया है। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 बेटों में वे सबसे बड़े थे। संसार उनके कृत्यों की वजह से आज भी उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है। जन्म मरण के चक्र का उन्होंने भी पालन किया। एक कथा के अनुसार वनवास से लौटने के बाद माता सीता अपने दोनों बच्चों लव और कुश को प्रभु श्री राम को सौंपकर धरती माता के साथ जमीन में समा गईं। माता सीता के जाने के बाद से प्रभु श्री राम इतने दुखी हुए कि उन्होंने भी धरती का त्याग करना उचित समझा। पद्म पुराण के अनुसार भगवान राम ने जब पृथ्वी लोक का त्याग करने का सोचा, तब उन्होंने यमराज के सामने अपनी ये इच्छा रखी। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम की इच्छा का सम्मान करते हुए यमराज ने भगवान राम के सामने एक अजीब शर्त रखी कि आपकी और मेरी बातचीत कक्ष तक ही सीमित रहे और जब तक हम यहाँ हैं कोई भी अन्य इस कक्ष में प्रवेश न करे। यमराज की बात सुनकर भगवान राम ने दरवाजे पर अपने भाई लक्ष्मण को खड़ा रहने के लिए कहा ताकि कोई भीतर प्रवेश न कर सके। यमराज की शर्त के अनुसार जो कोई कक्ष में प्रवेश करेगा उसे मृत्यु दंड का भागी बनना पड़ेगा। कथा के अनुसार जब भगवान राम और यमराज कक्ष में थे, तब लक्ष्मण कक्ष से बाहर पहरा दे रहे थे। इतनी देर में ऋषि दुर्वासा वहां आ पहुंचे और वो लक्ष्मण से भगवान राम से मिलने का आग्रह करने लगे, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं माने। ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने अयोध्या वासी को शाप देने की ठान ली। भगवान राम के प्रिय अनुज लक्ष्मण दुर्वासा ऋषि के शाप से डर गए और उन्होंने स्वयं भगवान राम के कक्ष में जाने का निर्णय लिया। फलस्वरूप लक्ष्मण को यमराज का दंड मिला और वो भगवान राम से पहले बैकुंठ चले गए। और प्राणों से प्रिय छोटे भाई लक्ष्मण को देखकर भगवान राम बहुत दुखी हुए। तब उन्होंने भी यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में जल समाधि लेने का निर्णय कर लिया। माना जाता है कि जब प्रभु श्री राम जी सरयू नदी में जल समाधि ले रहे थे, तब उस समय उनके साथ उनके परम भक्त हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न उपस्थित थे। तो मित्रों, इस तरह भगवान राम ने जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का त्याग किया। बोलिए जय श्री राम। तो मित्रों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें।